दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त रवि कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के व्लॉग्स बाय रवि में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ इंडियन रेलवेज के 20 अमेजिंग फैक्ट्स। ये फैक्ट जो हैं, ये फैक्ट अभी हमारे जो है करंट अफेयर्स में भी आते हैं एंड बहुत से जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो फैक्ट्स हम बताने वाले ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले जो फैक्ट है वो है कि हमारे पास कि जो हमारे इंडियन रेलवे की स्टार्टिंग कब हुई। इंडियन रेलवे की स्टार्टिंग हुई है हमारे सन 1853 में। 16 अप्रैल का वो दिन था जब हमारी पहली पैसेंजर ट्रेन चली। एंड ये जो पैसेंजर ट्रेन थी, इस पैसेंजर ट्रेन को जो है वो 3 लोकोमोटिव जो थे उन्होंने ऑपरेट किया था, जिसका नाम था साहिब, सिंध एंड सुल्तान। इसमें टोटल 13 वैगन थे एंड 400 पीपल्स जो थे वो पैसेंजर के रूप में इसमें इन्होंने ट्रैवल किया था। एंड इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल कवर की थी वो की थी मुंबई के बोरी बंदर से थाने के बीच में, जो कि लगभग 34 किलोमीटर की है वो यात्रा पड़ जाती है। द सेकेंड वन इज द अमेजिंग फैक्ट इज कि जो पहली जो रेलवे की वर्कशॉप थी वो की गई थी बिहार में। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने पहली जो रेलवे वर्कशॉप थी वो बिहार में इस्टेब्लिश की थी इन द ईयर ऑफ 1862। देन द थर्ड वन इज द जो हमारा इंडियन रेलवे है वो वर्ल्ड का सबसे 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, क्योंकि ये जो है वो 45,000 किलोमीटर जो है इसका रूट जो है वो इलेक्ट्रीफाइड है, जबकि 68,000 किलोमीटर्स जो है इसकी जो रनिंग ट्रैक लेंथ है। एंड द फोर्थ वन इज द रेलवेज हैव 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। रेलवे के पास 4 ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कि इंडियन रेलवे के पास में ऐसी जो साइट्स है जो किसी के पास भी नहीं है। मैं आपको उसके नाम बताऊं तो जो पहला है वो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है 1999 में बनाया गया था। सेकंड वन इज द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई जो कि 2004 में बनाया गया था। द थर्ड वन इज द नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो कि सन 2005 में बनाया गया था। एंड द फोर्थ वन इज द कालका शिमला रेलवे जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 2008 में। इसके अलावा भी बहुत ही जल्द हमारे पास 2 और यूनेस्को साइट्स आने वाली है। द फर्स्ट वन नेम इज द मैथड लाइट रेलवे एंड द सेकंड वन इज द कांगड़ा वैली रेलवे। अगले जो फैक्ट आता है वो आता है कि हमारे पास जो 34 अभी ऑपरेशनल रेल म्यूजियम है, हेरिटेज गैलरी, आर्ट गैलरी एंड हेरिटेज पार्क है जिसमें। एंड अगला जो फैक्ट है वो आता है कि इंडियन रेलवेज के पास ही वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने का खिताब है, जो कि गोरखपुर के नाम से जाना जाता है। आप तो जानते हो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 सबसे लंबे प्लेटफॉर्म होता है, जिसकी टोटल लेंथ है 1350 मीटर। यानी कि इसके एक ही प्लेटफॉर्म पर हम 2 ट्रेनें जो है एक साथ खड़ी कर सकते हैं, जिसमें कि लगभग 26 वैगन होंगे इंजन के साथ। अनदर फैक्ट जो है कि इंडियन रेलवे जो है वो हमारी सबसे लग्जरियस राइड जो है वो प्रोवाइड करवाता है, जिसमें कि आती है 5 ट्रेनें आती है, जिसमें ये जो पहला नाम है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, सेकंड का है पैलेस ऑन व्हील्स, द थर्ड वन इज द गोल्डन चैरियट, फोर्थ वन इज द महाराजा एक्सप्रेस एंड द फिफ्थ वन इज द डेक्कन ओडिसी। इन ट्रेनों का जो एक तरफ का टिकट है वो टिकट ही कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपये का आ जाता है, क्योंकि ये आपको ऑल ओवर इंडिया में ही ट्रैवल करवाती है। ऑल ओवर इंडिया जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, ऑल ओवर राजस्थान, ऑल ओवर जो आपके फेमस से फेमस टूरिस्ट स्पॉट हो गए, इनके जो आपको जो रेंट है, इस रेंट के अंदर में आपको इंक्लूड आ जाता है उसका टिकट, ट्रेन का फेयर, साथ में आपको खाने की सारी वैरायटी। ये ट्रेनें इतनी लग्जरियस है कि इसके अंदर ही आपका खुद को एक अपना रेस्टोरेंट है। एंड जैसे कि नॉर्मल ट्रेन में स्लीपर कोच होते हैं, उनमें ये स्लीपर कोच नहीं होते। इसमें क्या है कि आपको एक अपने स्वीट रूम, सुपर डिलक्स एंड सुपर स्वीट रूम ये आपको मिल जाते हैं। बात करते चलो अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इंडियन रेलवेज के पास भी एक ऐसा किताब है कि जो किसी के पास आज तक नहीं है। इंडियन रेलवेज के पास जो अपनी सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी है वर्ल्ड की भी, और सबसे शॉर्टेस्ट जर्नी भी इंडियन रेलवेज के पास ही है। बात करें अगर हम सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी की तो वो होती है सर कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ की, जो विवेक एक्सप्रेस ट्रेन जो हमें इसमें ट्रैवल करवाती है, जिसका अप्रोक्सीमेटली जो ये कवर करती है वो 4189 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है विद इन 56 स्टॉप एंड विद इन
82 आवर एंड 30 मिनट्स ऑफ टाइमिंग। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें यह है कि जो शॉर्टेस्ट जो ट्रेन राइड है वो भी इंडियन रेलवेज़ के पास ही अवेलेबल है, क्योंकि इसमें जो है ये एक ट्रेन है नागपुर से अजनी की, जो है टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर की कवर करती है ये ट्रेन, जो सबसे छोटी जर्नी है आज तक की। अगर हम बात करें सबसे नेक्स्ट वन की, इंडियन रेलवेज़ के पास ही 2 ऐसे स्टेशन है जो बिल्कुल सेम स्पॉट पर ही है, जिनका नाम है बेलापुर एंड श्रीरामपुर। बेलापुर श्रीरामपुर ये 2 स्टेशन ऐसे हैं जो कि एक सेम स्पॉट पर ही मौजूद हैं, जो मतलब ट्रैक के एक जो है ट्रैक के अदर साइड में है एंड एक ट्रैक के इस साइड में है। ये 2 स्टेशन हो जाते हैं जो कि है ये अहमदनगर में। बात करें अगर अगले फैक्ट की, तो अगला फैक्ट आता है मथुरा जंक्शन के ऊपर। अब जो लोग मथुरा जंक्शन से है वो तो जानते ही होंगे कि मथुरा जंक्शन के पास में सबसे ज़्यादा जो है रूट इमर्ज है, क्योंकि इसमें जो है लगभग 7 रेलवे लाइन जो है एक दूसरी साइड से आती है, जिसमें कि जो 7 अलग अलग जगहों से यहाँ पे हमें ट्रेन मिल जाती है। एंड ये जो है हमारा दिल्ली मुंबई का मेन लाइन स्टॉपेज, मेन लाइन का एक स्टेशन भी है जो होता है। बात करें अगले फैक्ट की, तो अगला फैक्ट ये है कि इंडियन रेलवेज जो है वो 94% जो अपनी अर्निंग करती है उसका 94% जो है वो रनिंग ट्रेन, जो ऑपरेशन ट्रेन पर है उन पर अपना पैसा खर्च करती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 1 रुपया इंडियन रेलवेज कमा रही है तो उसका 94 पैसा उसमें से वो उस पर खर्च करेगी जो अभी ऑपरेटिंग ट्रेन है। अगर अगले फैक्ट की हम बात करें, तो अगले फैक्ट में क्या हुआ, मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो शायद आपने सुना भी हो या ना भी सुना हो, लेकिन जो है ये फैक्ट ऐसा है कि यहाँ पर इस फैक्ट को देखने के लिए दूर दूर से लोग टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर। ये फैक्ट ऐसा है कि इंडियन रेलवेज के पास ही इतनी इकलौती एक डायमंड क्रॉसिंग है जहाँ से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड चारों दिशाओं से आने वाली ट्रेन एक ही पॉइंट पर मिलती है, जिसको डायमंड क्रॉसिंग के नाम से बोला जाता है। एंड ये डायमंड क्रॉसिंग भी नागपुर के अंदर में ही है। एंड जो अभी एक और खिताब जो है वो इंडियन रेलवेज ने जीता है कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो रेल ब्रिज है वो भी इंडियन रेलवेज के पास ही है, जो कि चिन्नाब रिवर के ऊपर बना हुआ है, जो कि धरती से लगभग 1178 फीट जो है नदी के ऊपर बना हुआ है। ये ट्रेन जो कनेक्ट करता है वो बक्काल एंड जो गौरी है, जो एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। जो अगला फैक्ट आए तो वो अगला फैक्ट है कि जो इंडियन रेलवेज के पास में एक लार्जेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंट्री, यानी कि एक पूरी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं वो भी इंडियन रेलवेज के पास ही अप्रॉक्सीमेटली 1.4 बिलियन पीपल इन द इंडिया हैज़ वर्किंग इन द इंडियन रेलवेज। अगर अगली हम बात करें तो अगले फैक्ट जो है वो कि जो इंडियन रेलवेज के पास है सबसे लंबी रेल टनल भी है, जो कि है प्री पंजल जो एक ये टनल है ये आती है मिडल ऑफ हिमालयाज इन जम्मू कश्मीर, जिसकी टोटल लेंथ है 11.25 किलोमीटर्स। एंड ये जो एक रेल टनल है ये जम्मू से बारामूला रेलवे लाइन के बीच में पड़ती है। अगला जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि हावड़ा जंक्शन जो है वो इंडियन रेलवे का सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। एंड इसमें जो हावड़ा जंक्शन जो है वो अभी पश्चिम बंगाल में स्थित है। एंड इसमें जो है वो 23 प्लेटफॉर्म्स है एंड जो हैंडल करते हैं डेली के 1 मिलियन पैसेंजर। और साथ ही साथ में हावड़ा जंक्शन जो है वो इंडियन रेलवे का सबसे ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन भी है। अगर हम बात करें अगले फैक्ट की, तो जो इंडियन रेलवेज का जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो फंक्शन करता है 110 वोल्ट्स। अगर बात करें अगले फैक्ट्स पे जाने से पहले अभी मैं आपको दो फोटो दिखाने वाला हूँ जो कि इंडियन रेलवे सबसे पुरानी फोटोज हैं। फर्स्ट जनरेशन वुडन ट्रेन कोच एंड द फर्स्ट जनरेशन स्टीम लोकोमोटिव द पावरफुल। सो दोस्तों ऐसे आपने फ़ोटो देखी होगी, मैंने 2 फोटोज़ दिखाई आपको अभी कि मतलब जो पुराने जो रेलवेज थे वो कैसी थी। जो पहले इसमें जो पहली फ़ोटो थी वो फ़ोटो थी कि मतलब जो हमारे जो पहले जो फर्स्ट जनरेशन के ट्रेन कोचेस थे वो वुड के बने हुए होते थे। एंड जो अगली वाली फ़ोटो थी वो फ़ोटो थी कि हमारे जो सबसे पावरफुल स्टीम लोकोमोटिव की फ़ोटो थी। अब मैं आपको अगले फैक्ट पे ले चलता हूँ। अगला फैक्ट जो है कि हमारे पास इंडियन रेलवेज के पास जो है अभी तक का सबसे पुराना वर्किंग इंडियन लोकोमोटिव है, जो कि स्टीम इंजन लोकोमोटिव था। ये लोकोमोटिव जो है वो अभी फेरी क्वीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये लोकोमोटिव जो है वो अभी टूरिस्ट स्पॉट दिल्ली टू
अलवर के बीच में चलता है। जो ट्रेन थी वो 1885 में चली थी एंड जो रिटायर्ड हुई थी वो 1909 में हुई थी। अभी इन द 1997 में इस फेरी क्वीन को जो है वो रीलॉन्च किया गया और ये अभी प्रेजेंटली जो चल रही है वो चल रही है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड अभी आपको एक बोनस फैक्ट और बताता हूँ कि जो इंडियन रेलवेज के पास है वो सबसे स्लो ट्रेन एंड सबसे फास्टेस्ट ट्रेन भी है, जिसमें से कि जो हमारे जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो अभी जो है सबसे स्लो वो फास्टेस्ट ट्रेन है, जो कि अभी तक 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, लेकिन अभी इसकी स्पीड को जो है 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही रिस्ट्रिक्ट किया गया है। एंड जो अभी इंडियन रेलवे की जो सबसे स्लो ट्रेन है वो है मेट्टुपल्लम से ऊटी नीलगिरी एक्सप्रेस, जिसकी एवरेज स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो आप नीचे इस चलती हुई ट्रेन से आप नीचे उतर के चाय पी के वापस इस ट्रेन में चढ़ सकते हो। ये एक अमेजिंग फैक्ट है। तो दोस्तों आपको मतलब अभी ये जो फैक्ट है वो अभी यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। आपको बोनस फैक्ट क्या है कि इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन होता है 1951 में होता है।